लोकार्पण से पहले सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल पर की पूजा अर्चना। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से क्षेत्र की करीब 32,000 की आबादी को बाढ़ की त्रासदी से मुक्ति मिलेगी। 2,838 हेक्टेयर कृषि भूमि को भी होगा फायदा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी फरियाद, अधिकारियों को दिए समस्या निपटाने के निर्देश। गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। 8 आरोपियों के ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने दी दबिश। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई शहरों में एक साथ छापेमारी। सिंचाई विभाग के इंजीनियरों के ठिकानों पर दबिश। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में गाजियाबाद में रूप सिंह यादव के ठिकानों पर भी छापा। कौशाम्बी के शिवालिक अपार्टमेंट पर सीबीआई की छापेमारी। रूप सिंह यादव का शिवालिक अपार्टमेंट में है फ्लैट। लखनऊ में भी रूप सिंह के ठिकानों पर छापेमारी। नोएडा के सेक्टर 29 के 572 नंबर फ्लैट पर सीबीआई की टीम पहुंची। यहां रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़े दस्तावेज खंगाले गए। नोएडा के अलावा ग्रेटर नोएडा के एनआरआई सिटी में भी सीबीआई ने छापेमारी कर जानकारी जुटाई। गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मामले में आगरा में भी सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी। विजयनगर में नितिन गुप्ता के घर पर सीबीआई का छापा। 190 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर। अलीगढ़ में भी एक्शन में सीबीआई की 5 सदस्यों की टीम ने शहर में मारा छापा। रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर सीबीआई की जांच जारी। सपा सरकार में हुआ था रिवर फ्रंट घोटाला। निषाद पार्टी के अध्यक्ष की बीजेपी से मांग। बलिया में बोले संजय निषाद, कहा मुझे डिप्टी सीएम का चेहरा बनाए बीजेपी, अगर वो नहीं बनाएगी तो गच्चा खा जाएगी, जैसे बंगाल चुनाव में हुआ। उन्हें लगता है डॉक्टर साहब को लेने से, निषाद पार्टी साथ रखने से फायदा है तो हमें साथ रखेंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे। लगेगा भाजपा को आरक्षण देने से फायदा तो करेंगे। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का हल्ला बोल। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का किया घेराव। ओबीसी में नियम के मुताबिक 27% आरक्षण नहीं देने का आरोप। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में शादी से नाखुश दूल्हे की मां ने दूल्हे को पीटा। जयमाला के वक्त स्टेज पर चढ़कर दूल्हे की चप्पलों से पिटाई कर दी। लड़की के घर वालों ने किया था शादी समारोह का आयोजन। सोशल मीडिया में घटना का वीडियो वायरल। मथुरा में वृंदावन घूमने आई महिला श्रद्धालु ने स्थानीय गेस्ट हाउस में हंगामा काटा। महिला का आरोप है कि एक पुलिस वाले ने उसका अश्लील वीडियो बनाया है। कासगंज में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए हो रही खरीद फरोख्त कैमरे में हुई कैद। वोट के लिए बीडीसी सदस्यों को खुलेआम रुपए बांटने का वीडियो हुआ वायरल। आमापुर थाना क्षेत्र का मामला। हापुड़ के ब्रजघाट में जान जोखिम में डालकर खतरनाक स्टंट करते हुए मासूम बच्चों का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो पुलिस बूथ केंद्र के सामने का है। पहले भी तीर्थ नगरी ब्रजघाट में ऐसे स्टंट के वीडियो वायरल होते रहे हैं। फतेहपुर में छोटी बेटी के रिश्ते से नाराज हैवान पति ने छत पर सो रही अपनी पत्नी और विवाहित बेटी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला डाला। गंभीर रूप से झुलसी मां बेटी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मां को मृत घोषित कर दिया, जबकि विवाहित बेटी को कानपुर के हैलेट अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बदायूं में पति पर दहेज के लिए पत्नी को ससुराल वालों के साथ पीटने का आरोप। पत्नी का आरोप, पति 3 साल से कर रहा है जुल्म। पति पर पत्नी को बुलाने आई सास, साली और साले को लहूलुहान करने का आरोप। सड़क पर भागकर बचाई जान। गोंडा के कोतवाली नगर पुलिस ने अंतरजनपदी मोटरसाइकिल चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। अंतरजनपदी चोरों के पास चोरी की गई 14 मोटरसाइकिल के साथ 2 अवैध तमंचे बरामद किए हैं। ये सभी चोर आसपास की जनपदों में मोटरसाइकिल चोरी कर नंबर प्लेट बदलकर हेराफेरी का काम करते थे। संभल में महिलाओं और एक युवक की लाठी डंडों से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ युवक ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में महिलाओं और एक युवक के साथ लाठी डंडे और ईंट से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ रही धीमी। लगातार 7वें दिन कोरोना मामले 50,000 से कम। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 39,796 नए मामले सामने आए। वहीं 723 लोगों की मौत। 42,352 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज।
गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में प्रदेश भर में चल रही छापेमारी के चलते इटावा में भी रिवर फ्रंट में शामिल ठेकेदार के घर पहुंची जांच एजेंसी टीम। ठेकेदार का घर किया सील। ठेकेदार पुनीत अग्रवाल शिवपाल सिंह के खास बताए जाते हैं। जौलौन में अज्ञात कारणों के चलते एक बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के कुमराड़ा में बीती 29 जून को ईट भट्टा स्वामी की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के मामले में 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है, जबकि हत्या का षड्यंत्र रचने वाले 7 आरोपी अभी फरार हैं। कौशाम्बी में सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगों ने 4 युवकों को 6-6 लाख रुपए वसूल लिया। शातिरों ने सेना में नौकरी ज्वाइन करने का फर्जी लेटर भी थमा दिया। नौकरी ज्वाइन करने जब युवक असम पहुंचे तो सेना के अफसरों ने फर्जीवाड़े की जानकारी दी। एसपी ने मामले की कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुरादाबाद में कई परिवारों से धोखाधड़ी। बिल्डर ने प्राधिकरण और फायर विभाग से बिना एनओसी के लिए बना दी ऊंची इमारत। आकाश रेसिडेंसी नाम की सोसाइटी के विकास प्राधिकरण और फायर विभाग से भी नहीं मिली थी एनओसी। मुरादाबाद में प्राइवेट स्कूल पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने लगाए गंभीर आरोप। स्कूल पर धर्म का प्रचार प्रसार करने और बच्चों को ब्रेन वॉश करने की नियत से समर कैंप के आयोजन का आरोप। स्कूल पर कार्रवाई के लिए डीएम को सौंपा ज्ञापन। बागेश्वर में लाखों की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी साइबर सेल और एसओजी पुलिस को गिरफ्त में आया। आरोपी को रामपुर से पकड़ लाई पुलिस। मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ग्रामीण से की थी धोखाधड़ी। अमेठी में दबंगों ने घर के बाहर सो रहे युवक पर हमला बोला। युवक के हाथ पैर तोड़कर उसे मरने की हालत में छोड़कर हुए फरार। युवती को भगाने के विवाद में जानलेवा हमला, पुलिस ने दर्ज किया केस। जामो थाना क्षेत्र के कृष्णानगर का मामला। देहरादून में नए सीएम पुष्कर धामी ने राशन किट से भरी 11 गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। कहा, कोरोना महामारी से लोगों को हुआ भारी नुकसान, ऐसे लोगों को हर संभव मदद पहुंचाएगी सरकार। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने भाजपा पर निशाना साधा। कहा, भाजपा ने भले ही मुख्यमंत्री बदल दिया हो, लेकिन अभी भी राज्य में राजनीतिक अस्थिरता खत्म नहीं हुई है। वरिष्ठ नेता धामी के सीएम बनने से नाराज हैं। हल्द्वानी में बारिश के चलते गोला नदी उफान पर। वहीं गोला बैराज और आसपास के गहरे पानी में बच्चे नहाने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि पुलिस ने संवेदनशील जगहों पर साइन बोर्ड लगाए हुए हैं। टिहरी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। नई टिहरी निवासी एक व्यक्ति का बिना कोरोना सैंपल लिए मोबाइल पर रैपिड एंटीजन सैंपलिंग का मैसेज आ गया। उन्हें रिपोर्ट नहीं आने तक होम आइसोलेशन में रहने के लिए कहा गया। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से बुजुर्ग व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान। वहीं डीएम ने इस लापरवाही को मानवीय गलती बताया। मसूरी उप जिला चिकित्सालय में कोरोना काल में रखे गए 12 कर्मचारियों को 1 महीने बाद निकाले जाने पर 12 कर्मचारियों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल के मुख्य गेट पर स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का सीएम बनाए जाने पर रुड़की विधायक बेहद खुश नजर आए। विधायक प्रदीप बत्रा का कहना है कि युवा सोच और युवा जोश के साथ उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। आने वाले 2022 में चुनाव में एक बार फिर भाजपा की सरकार प्रदेश में बनेगी। दो दिन पहले आजमगढ़ के थाना दीदारगंज क्षेत्र में अगवा किए गए कैथौली गांव में प्रधानपति हौसीला राजभर बोरे में बंधे पड़े मिले। उन्हें बदमाश उसी मंदिर के पीछे फेंक गए जहां से अगवा किया था। ग्रामीण ने बोरे में हरकत देख उसे खोले तो चोटिल प्रधानपति की गंभीर हालत में अस्पताल लेकर भागी। पुलिस तफ्तीश में जुटी। झांसी में शिवपुरी कानपुर बाईपास के पास कॉलोनी हाईवे के पास कंटेनर में हाई टेंशन करंट दौड़ने से आग लग गई। आग से ड्राइवर की मौत हो गई। सिपरी बाजार थाने इलाके का मामला। कंटेनर में थी फोर्ड की गाड़ियां। कन्नौज में गंगा नदी में स्नान करते समय 2 युवक गहरे पानी में डूब गए। आनन फानन में एसडीआरएफ की टीम ने एक युवक को सकुशल बाहर निकाला, जबकि दूसरे को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया।
संभल में ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की जोरदार टक्कर। भीषण हादसे में 3 लोग की मौत, मरने वालों में 1 महिला और 2 बच्चे शामिल। एक बाइक पर सवार थे 5 लोग। असमोली थाना इलाके के मनोटा पुल की घटना। रुद्रप्रयाग में पुलिस लाइन रतुड़ा के पास कार हादसा। दुर्घटनाग्रस्त होकर अलकनंदा नदी में गिरी कार। 11 साल की बच्ची की मौत, 2 लोग लापता। कार में सवार थे 6 लोग। 2 बच्चे और 1 महिला का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। कासगंज में कलश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। 4 श्रद्धालु विसर्जन के दौरान गंगा नदी में डूबे। 3 श्रद्धालुओं को गोताखोरों और पीएसी के जवानों ने बचाया। बाकी 2 लोगों की तलाश जारी। फिरोजाबाद के रहने वाले हैं सभी श्रद्धालु। ग्रेटर नोएडा के बिस्ट्रक में बिल्डर की बड़ी लापरवाही। रुद्रा केवी नॉक्स सोसाइटी की लिफ्ट में फंसे लोग। 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे एक ही परिवार के 6 लोग। कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। काली नदी को स्वच्छ बनाने के लिए प्रशासन द्वारा छेड़े गए अभियान से अब फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी जुड़ गए हैं। नवाजुद्दीन ने मेरठ के कमिश्नर और डीएम के साथ काली नदी के किनारे पौधारोपण किया। शहर के सभी लोगों को काली नदी को पुनर्जीवित करने के लिए भरपूर प्रयास करने की अपील की। तीन तलाक पीड़ित 4 बेटियों की मां यास्मीन ने गोंडा में वो कर दिखाया जो दूसरों के लिए मिसाल है। यास्मीन ने स्वयं सहायता समूह का गठन किया और सिलाई शुरू कर अपनी उड़ान को पंख दिए। अब वो समूह की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। अयोध्या के अमावा राम मंदिर में निशुल्क लॉकर सुविधा का किया गया उद्घाटन। शैलेश कुमार पांडे एसएसपी अयोध्या ने बताया, निश्चित तौर पर इस सुविधा से श्रद्धालुओं को मदद मिलेगी। कल्याण सिंह के इलाज को लेकर पीएम मोदी ने सीएम योगी से की बातचीत। प्रधानमंत्री ने सीएम से कहा कल्याण सिंह को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया हो। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का लखनऊ के लोहिया अस्पताल में चल रहा है इलाज। कानपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, धर्मांतरण कराने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। भारत की सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन आने के सवाल पर कहा देश पूरी तरह सुरक्षित है। जो भी चैलेंजेस सामने आएंगे हमारी आर्मी समर्थ है। बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान सपा कार्यकर्ताओं की ओर से राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी को गाली देने का वीडियो वायरल होने के मामले में एक्शन। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के आवास पर ताबड़तोड़ छापेमारी, 5 गिरफ्तार। पुलिस ने जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी, पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी और सपा जिला अध्यक्ष राम मंगल समेत कई पर FIR दर्ज किया। रिवर फ्रंट मामले में सीबीआई के छापे पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बयान। सुरेश खन्ना नगर विकास मंत्री थे, तभी रिवर फ्रंट घोटाले की जांच को सीबीआई को रिकमेंड किया गया था। कुशीनगर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह के साथ प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह पहुंचे। नेहरू इंटर कॉलेज के बेदुपार में बने हेलीपैड पर दोनों मंत्रियों का आगमन हुआ। दोनों मंत्रियों ने AP बंधे का निरीक्षण किया। मेरठ के सरदना सीट से भाजपा विधायक संगीत सोम ने ओवैसी पर जमकर हमला बोला। कहा ओवैसी जिन्ना मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज भी ओवैसी देश का बंटवारा कर मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, जिस पर वो खुद राजनीति कर सके। 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती के OBC वर्ग के अभ्यर्थी मिले। बेसिक शिक्षा मंत्री से मंत्री सतीश चंद द्विवेदी ने OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को दिया आश्वासन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट देखने के बाद करेंगे कार्रवाई। अभ्यर्थियों से शिक्षा मंत्री ने मांगा 4 दिन का समय। बरेली में महिला ग्राम प्रधान हेलीकॉप्टर से अपने ससुराल पहुंची तो किसी बड़े नेता या अभिनेता की तरह उन्हें देखने के लिए बड़ी भीड़ संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। हेलीपैड के आसपास पुलिस के जवान भी मुस्तैद दिखाई दिए। काशीपुर में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में सड़क पर उतरे। पार्टी का आरोप है कि नगर निगम में टीचिंग ग्राउंड के नाम पर करोड़ों रुपए उपज खनिज को बेचे जाने का खेला खेला जा रहा है। मामले में SIT की जांच की मांग। अभ्यर्थियों के साथ बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी की लखनऊ में बैठक। मीटिंग में DG स्कूल एजुकेशन निदेशक बेसिक शिक्षा SCRT सचिव बेसिक शिक्षा परिषद मौजूद। अधिकारी अपने कागज लाएं तो अभ्यर्थी भी अपने दस्तावेज और रिपोर्ट लेकर पहुंचे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के आयोजित किए गए कार्यक्रम में मोहन भागवत बोले,
सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। पूजा करने के तरीके को लेकर लोगों के बीच अंतर नहीं किया जा सकता। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। आरएसएस प्रमुख ने कहा, भय के इस चक्र में ना फंसे कि भारत में इस्लाम खतरे में है। उन्होंने कहा, देश में एकता के बिना विकास संभव नहीं है। हिंदू मुस्लिम संघर्ष का एकमात्र समाधान संवाद है, ना कि विसंवाद। भागवत के बयान पर ओवैसी का पलटवार, ट्वीट कर कहा, इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। अखलाक के हत्यारे की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा, ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदूवादी सरकार की पुष्टपनाही हासिल है। केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलपोशी हो जाती है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी के 25वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का वर्चुअली तरीके से उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान लालू प्रसाद यादव ने करीब 3.5 साल के बाद पहली बार पार्टी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। महाराष्ट्र बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, राज्य की 30 चीनी मिलों की खरीद में हुए घोटाले की जांच परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी से कराने की मांग की। इसमें बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खरीदे गए विदर्भ के 2 चीनी मिलों का नाम भी शामिल। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ का भारत पर बड़ा आरोप, कहा, लाहौर में हाफिज सईद के घर के बाहर हुए बम विस्फोट के पीछे भारतीय नागरिक का हाथ है, जिसका संपर्क खुफिया एजेंसी के साथ है। वैश्विक समुदाय से भारत के खिलाफ कार्रवाई की लगाई गुहार। अमेरिका के 245वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका स्वतंत्रता के मूल्यों को साझा करते हैं। जनता पर जारी है महंगाई की मार। पेट्रोल की कीमत 32 से 35 पैसे तक बढ़ी। एक साल में पेट्रोल 19 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल शतक मारने के बेहद करीब। पेट्रोल के दाम 99 रुपए 86 पैसे। डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हरे निशान पर खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स में 228 अंक और निफ्टी में 69 अंक की तेजी। सेंसेक्स 52,712 और निफ्टी की शुरुआत 15,791 के स्तर पर हुई। क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच दूसरे वनडे की कमेंट्री के दौरान विवादित कमेंट करने के लिए ऑन एयर माफी मांगी। कार्तिक ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा, ये निश्चित रूप से सही बात नहीं थी। उन्होंने दोबारा ऐसी कमेंट्री नहीं करने का आश्वासन भी दिया। बिग बॉस 14 की विनर टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलेक ने ब्लू बिकिनी में अपनी बेहद ग्लैमरस फोटो शेयर की है। रुबीना बिकिनी में अपनी फोटो शेयर कम ही करती हैं। पूल किनारे से बिकिनी में तस्वीर शेयर करने के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, पति संग किसी वैकेशन पर जाने